जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब परिवार में। अगर किसी के घर परिवार में कोई भगतवाल के साधक रहते थे, भगतवाल के साधक का अर्थ हुआ कि घर में पूजन स्थान बनाए हैं, लेकिन उन पूजन स्थान में केवल घर परिवार के देवी देवता या उच्च कोटि की महाशक्तियों से संबंधित ही नहीं, बल्कि तंत्र प्रवृत्ति की मसानिक शक्तियों को भी जागृत करके स्थान दिए थे, तथा वहां से वो झाड़ फूक इत्यादि काम या भगतवाल से संबंधित जो भी अविचारिक क्रियाएं इत्यादि होती हैं वह किया करते थे। और ऐसी स्थिति में किसी कारणवश दुर्घटना में या किसी भी कारण से उनकी आकस्मिक अगर मृत्यु हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। एक तो कंडीशन यह होता है कि जीवित रहते हुए अपने स्थान के लिए अगला सेवक नियुक्त कर दिए, उनको विद्या इत्यादि सिखा दिए, सब चीज़ की जानकारी दे दिए। और दूसरा एक कंडीशन होता है कि आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के पश्चात परिवार वालों को कैसे क्या क्या करना चाहिए, दोनों ही परिस्थिति का वर्णन आज के वीडियो में करेंगे। आशा करते हैं कि आप सभी को यह जानकारी काफ़ी रोचक लगेगी, अंत तक बने रहें। आप सभी से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, आपके कोई प्रश्न हो तो वो कमेंट करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक तथा सिद्ध साबरे विद्या नामक दूसरी यूट्यूब चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप दोनों जगह विजिट करें। काफ़ी सारी तंत्र संबंधी रोचक जानकारियाँ वहाँ उपलब्ध आपको मिलेंगी। जब भी कोई भगतवाल के साधक अपने गुरु से जिस समय भी शक्तियों को सिद्ध करते हैं, उनके माध्यम से शक्तियों को जागृत करते हैं तथा जब स्थान देते हैं, तो कुछ ना कुछ नियम बनाते हैं। नियम क्या रहता है? विशेष करके मसानिक शक्तियों का नियम भोग से संबंधित होता है, क्योंकि हम पहले भी इस विषय को बोलते हैं कि जितनी भी मसानिक समसानिक शक्तियां होती हैं, कहीं ना कहीं अपनी इच्छा के कारण उस योनि में गई होती हैं, इच्छित होती हैं, अंतमति सोगति। तो मृत्यु के कारण अपनी इच्छा के कारण प्रेत योनि में फंस के रह गए, और उसी योनि में उनको जो है यह तंत्र प्रवृत्ति के जो साधक होते हैं मंत्र बल इत्यादि से सिद्ध कर लेते हैं, तंत्र की शक्तियों से सिद्ध कर लेते हैं। सिद्ध करने के पश्चात क्या होता है कि चूंकि वह सूक्ष्म शरीर से निर्मित प्रेत शरीर है, सूक्ष्म शरीर जैसा कि पहले बार बार बताए हैं कि हमारी इच्छा का शरीर जो होता है सूक्ष्म शरीर होता है, और वही प्रेत शरीर में परिवर्तित हो गया जब हमारा भौतिक शरीर खत्म हो गया। तो उस भौतिकता की पूर्ति जो है, यानी कि जो इच्छा की पूर्ति जो रहे, उसको यह प्रेत जो है हमेशा चाहता है कि हमारी वह इच्छा पूर्ण हो, और उसी को माध्यम बनाते हैं जो भी भगतवाल के साधक तांत्रिक इत्यादि होते हैं कि भोग इत्यादि दे करके जो चीज़ उसको पसंद हो, जीवित अवस्था में उसे मदिरा पीना पसंद था तो मदिरा का भोग इत्यादि, और जो भी प्रेत संबंधी योनियों का जो भी भोग इत्यादि होता है विशेष करके उसी पर जो है शक्तियाँ चलती हैं, और उसमें जो है तंत्र की अपनी मर्यादा रहती है, जिसके कारण उनको वह कार्य जो भी दिया जाता है वो करना पड़ता है। तो इस प्रकार की शक्तियां जो है वो उस स्थान पर उपस्थित रहती हैं। अब जब जो भगतवाल के साधक हैं, अगर किसी व्यक्ति को अपना सारा विधि विधान बताए हैं, पहले से जीवित अवस्था में किसी को सिखाए हैं कि हाँ यहाँ पर जो है इस प्रकार की शक्तियां हैं, और आपको जो है इन प्रकार से इसकी सेवा करनी चाहिए, और कैसे प्रयोग करना है, कौन सा मंत्र रहेगा, किस दिन आपको विशेष करके कोई होम हवन करना है, वार्षिक पूजन किस प्रकार से देना है, मुख्य शक्ति कौन सी है, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हर भेद जो है वो बता देते हैं। अब इसमें और भी बहुत सारे भेद है, कौन सी शक्ति जोड़े में है तो जोड़े में जो रहेगी उसकी उस प्रकार से पूजा हो। जोड़े का अर्थ होगा कपल्स में, ठीक है, शक्तियां भी इस प्रकार से होती हैं इस भगतवाल में, बहुत सारी ऐसी। अब उसमें भी आगे चलते हैं तो उसमें भी रिलेशंस देखे जाते हैं, शक्तियों के बीच में काफ़ी सारे संबंध होते हैं। आप ग्रामीण क्षेत्रों में इन सभी चीज़ों को देखेंगे तो उन सभी का भी मान मर्यादा रखना होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये शक्ति जो है घर की चौखट कभी नहीं लांघेंगी, तो उसका भोग जो है प्रतिदिन या फिर मासिक या फिर साप्ताहिक एक दिन निश्चित रहता है कि घर से बाहर आपको भोग इत्यादि देना है, उसका कुछ काम रहेगा। तो ये सारा चीज़ जो है किसी व्यक्ति की जानकारी में जब अगर होती है सारा चीज़, तो सर्वप्रथम क्या करना होता है, मृत्यु के पश्चात जब सूतक इत्यादि खत्म हो जाए तो सर्वप्रथम जो है उस स्थान की पूरी तरीके से शुद्धि करने के बाद, शुद्धि कर तो चाहे वो नकारात्मक शक्ति ठीक है, मसानिक शक्ति है, लेकिन आप तो उसे देव स्वरूप में पूज रहे हो ना अब, तो वहां पर जो है पूर्ण शुद्धता के साथ ही उनको रखना होता है सर्वप्रथम। तो ये घर में चूंकि पूजित हैं, तो बाहर रहते हैं तो बात अलग है, वहां पे किस विधि विधान से आप तांत्रिक क्रियाओं को करती हो, गुरु परंपरा में अगर हो तो वो बात अलग है। भगत वाले में वैसा नहीं करते हैं, भगत वाले में थोड़ा सा मान मर्यादा रहता है। तो सर्वप्रथम जो है से तो अपने स्थान को, इनके जो स्थान है उनको अच्छे प्रकार से शुद्ध करके सुगंधित इत्यादि करके, और वहाँ पे सर्वप्रथम जो है पितरों के निमित्त
अब जिस भी गुरु परंपरा में या जिस भी कुल परंपरा में वो होंगे तो पितरों की भी पूजा इत्यादि करते ही होंगे, उनका जो है अपना नीति नियम होगा सर्वप्रथम। तो उनके निमित्त ही सर्वप्रथम जो है निकारी पूजा इत्यादि की जाती है। जो भी क्षेत्रीय परंपरा हो या जो भी उनको सिखाया गया हो मृत्यु से पहले, जो बताए हो कि हाँ ये पितर हैं, इनको ये पूजा में भोग इत्यादि देना है, उनको वस्त्र देना है, तो सर्वप्रथम अब इनके हाथ से जाएगा। जो नए साधक रहेंगे वो सर्वप्रथम वह पितरों की पूजा करेंगे। पितरों की पूजा के समापन के पश्चात फिर शक्तियों का प्रथम पूजन होगा। तो शक्तियों का जब प्रथम पूजन होगा तो उसमें भी प्रकार है कि शरीर पे आना चाहती हैं या फिर वो बिना शरीर पे आए हुए इनको दृष्टि इत्यादि प्राप्त हो चुकी है, जीवित अवस्था में वो दे चुके हैं, या फिर बता के गए हैं कि मृत्यु के दौरान तुमको ये क्रिया करनी है। तो जिस भी तरीके से वो बता करके गए होंगे उसी प्रकार से पहले दिन से ही सवारी इत्यादि नहीं आएंगी, उसमें समय लगता है। अगर आना भी होता है लोग गिर सकते हैं इत्यादि, जो भी हैं जो आना चाहती हैं, चाहे वो प्रेत ही सकते हैं क्यों ना हो, अगर वचन दिए हैं कि हाँ शरीर पे आकर के काम इत्यादि वो करेंगे, तो फिर जो है जो नियम विधि बताया गया होगा पाठ पूजा करने के लिए वो नियमित सही तरीके से इनको करना होगा। तब जाकर के वो शक्ति धीरे धीरे खुलते जाएगी और शरीर पे आना शुरू कर देगी या दृष्टि देना शुरू कर देगी। और इनके जो भी गुरु रहे हो उस क्षेत्र में, जो भी इनके गुरु रहे हो, गुरु भाई रहे हो, बड़े कोई व्यक्ति हो, वरिष्ठ व्यक्ति हो, उनका मार्गदर्शन भी लेते रहना चाहिए कि हाँ मुझे आगे कैसे क्या करना चाहिए सावधानी पूर्वक। पहला तो ये हो गया, इस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए जब भी भगत की मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात। दूसरा एक हुआ कि भगत वाल के जो साधक थे वो कुछ भी बताए बिना है मृत्यु को चलेंगे। आकस्मिक मृत्यु होगी या फिर वह जीवित रहते हुए कोई व्यक्ति घर में इंटरेस्टेड ही नहीं था इन सभी चीज़ों के लिए, तो वो बता नहीं पाए, लेकिन बाद में तो वो चीज़ वहाँ पर है। तब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? अब यहाँ दो चीज़ हो सकता है, या तो एक व्यक्ति घर का कोई तैयार हो इन सभी चीज़ों का पूजा पाठ करने के लिए, सेवा भक्ति करने के लिए, और फिर इस चीज़ को आगे बढ़ाए, या दूसरा है कि इसका इन सभी चीज़ों का विसर्जन कर दिया जाए। यह भी दो कंडीशंस है। तो अगर इन सभी चीज़ों को लेकर के चलना है आगे और आपको कोई भेद की जानकारी है ही नहीं, तब भी आपके सामने दो रास्ते होंगे। या तो आपके जो पहले के वहाँ के भगत थे, जो भी आपके रिलेशन में लगते हो, पिता लगते हो, चाचा लगते हो, बड़े भाई लगते हो, जो भी लगते हो, अगर आपको लेकर के चलना है तो उनके कोई मित्र साधक या उनके गुरु परंपरा के कोई साधक जिनकी आपकी जानकारी हो, उनसे जाकर के आप विनती करके उनकी सहायता लेकर के आप इन सभी चीज़ों का फिर भेद ले सकते हैं और आप फिर से अपना पूजन पाठ इत्यादि वहाँ पे आगे चला सकते हैं अगर इच्छा हो तो। दूसरा एक है कि अगर कोई नहीं है तब ऐसे कंडीशन में फिर आपको कोई अच्छे जानकार इत्यादि की जानकारी प्राप्त करके और उसके पश्चात जो है फिर इन शक्तियों को आप जागृत कर सकते हैं, ले सकते हैं, चल सकते हैं। लेकिन वहाँ पे भेद पूरा मिलने की संभावना बहुत बार कम हो जाती है, क्योंकि एक गुरु परंपरा के नहीं रहेंगे और अगर मध्यम स्तर के साधक रहेंगे तो बहुत कुछ छूटने की संभावना रहती है। तो इसमें अच्छे स्तर के साधक, जिनको बोला जाए एक तरीके से तो जो भूजा सही से लेते हो, यानी कि जिनके पास अच्छी द्रव दृष्टि हो या फिर कोई ऐसी शक्ति सिद्ध हो जो हर चीज़ एकदम सटीकता से बताती हो, भेद लेने में एकदम सक्षम हो, तो ऐसे साधक से आपको भेद सारा मिल जाएगा और आप वैसे ले सकते हैं। और यहाँ पर जो है जो एक कारण बताया कि आप चाहते हैं कि नहीं हम पूजा इत्यादि ना करें, स्थान का विसर्जन हो जाए, शक्तियाँ अपने स्थान को लौट जाएं, तब इसमें भी आपको ऐसे ही दो कैटेगरी के साधकों की आवश्यकता पड़ेगी। या तो कोई ऐसा साधक हो जो इन सभी चीज़ों को अपनाने के लिए तैयार हो, जो कि वस्तुतः ऐसे नॉर्मली होता नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी शक्ति होती है जो हर किसी के वश में नहीं रह सकती। तो सामान्य साधक या उनके गुरु परंपरा के कोई साधक हो तो हो सकता है ले भी, हो सकता है ना भी लें। और एक दूसरा होता है कि कोई अच्छे स्तर के साधक हो, तंत्र की जानकारी जिनको हो, वो अपने सिद्ध कपाल इत्यादि है जो भी विद्या उनके पास है सिद्ध हो, उसके माध्यम से इन सभी चीज़ों को समेट करके वचनबद्धता से जो भी उनको स्थान दिया गया है उस प्रकार से, उस विधि विधान से, तो उसमें भी एक दिन में नहीं होगा, उसमें वो महाशक्ति के साधक होने चाहिए। तो किसी बड़ा शक्ति का प्रयोग करके पहले अच्छे से हवन पूजा करके इन सभी को जागृत करके वचनबद्ध करके विधि विधान से गंगा जी के पास ले जाएंगे या किसी तीर्थ क्षेत्र में ले जाएंगे, किसी शक्तिपीठ में ले जाएंगे, वहाँ स्थान दे करके पुनः फिर जो है 15 दिन सवा महीने तक अगर सामान्य विधि से चाहे तो पूजन इत्यादि करके, या फिर उनका एक दिन का ही हो कार्यक्रम, अपना अपना तरीका होता है, वहाँ पे जगह इत्यादि दे देंगे। या हो सकता है कि किसी ब्रह्म स्थान में ले जाकर के सभी को बांध दें, या हो सकता है कि पूरी तरीके से उनके पास ऐसी शक्ति हो, ऐसी चीज़ हो जिसको कि गंगा जी में विसर्जन कर दें। या यह भी हो सकता है कि ऐसे साधक इन सभी चीज़ों को इस चीज़ के लिए कन्विंस कर लें कि क्यों तुम लोग इधर उधर भटकोगे, चलो तुमको हम मुक्ति और गति ही दिलवा देते हैं। तो उसमें भी ले जाकर के आपको जो है गया जी में, गंगा जी के किनारे किसी तीर्थ क्षेत्र इत्यादि में त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि, नाग बलि इत्यादि करवा करके विधि विधान से, तो उसमें आपको जाना पड़ेगा। उसमें हम तो कर नहीं पाएंगे, करना
करना आप ही को पड़ेगा, वो सब चीज़ करवा करके फिर घर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करके फिर वहाँ देव शक्ति को स्थापित करने के पश्चात घर को पूर्ण रूप से शुद्ध कर सकते हैं। तो लेकिन यह सारे जो प्रोसेस होंगे उसके बाद भी जरूरी नहीं कि हर शक्ति ही मान जाए, कुछ वहाँ अगर गलती अगर हो गया किसी कारण से कुछ छूट छपाट गया तो फिर दिक्कत होने लगता है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें होती हैं। इस प्रकार से इन सभी चीज़ों को समेटा या छोड़ा जाता है, इस प्रकार से इन सभी चीज़ों को डील करना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपको काफ़ी रोचक लगी होगी और आपकी तंत्र क्षेत्र में जो भी इन विषयों को जानने का भीतर से जो एक प्यास है उसमें कुछ ना कुछ आपको तृप्ति प्राप्त हुई होगी। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।